हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं अपने ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी और ट्रैवल सीरीज़ पे वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में मेरे कैंसर ट्रीटमेंट का टोटल कॉस्ट कितना था और मैंने कितना पे किया उसके बारे में। एक्चुअली ये जो टोटल कॉस्ट है वो हर कंट्रीज़ में अलग रहता है, इसका बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो मैं मेरे ट्रीटमेंट का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताने वाली हूँ। वो हर एक कंट्री में डिफरेंट कॉस्ट है, इंडिया में शायद उस कम चार्जेस होंगे। तो मैंने जब कैलकुलेट किया यहाँ पे मेरे टोटल जर्नी जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट, तो उसके जो टोटल कॉस्ट हुआ है वो अराउंड 1.5 करोड़ कुछ हुआ है और उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। तो मेरा जो कैंसर का ट्रीटमेंट था उसमें जो भी मुझे मेरा पहले बायोप्सी हुआ, मैमोग्राफी, बायोप्सी, ब्रेस्ट कैंसर रिमूवल सर्जरी या ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, या उसके बाद मुझे कीमोथेरेपी मिला, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, तो इन सारे चार्जेस के मैंने पूरा इंक्लूड करके एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो हुआ है वो आपको बताया है। तो जो मेरा अभी मैं इन डिटेल में आपको कॉस्ट बताऊंगी जो मैंने रिसर्च किया, और कुछ ट्रीटमेंट्स थे उसके कॉस्ट तो मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नर्स ने बताया, जो मुझे पता है वो भी मैं बताऊंगी। मैं यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ और मैं अपने स्वीडन के चार्जेस के अनुसार मैं आपको ट्रीटमेंट की कॉस्ट बताने वाली हूँ। इंडिया में या और कंट्रीज़ में, यूएसए वैसे वहाँ पे अलग चार्जेस हो सकते हैं। तो जो भी चार्जेस रहते हैं ट्रीटमेंट के वो उसका बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्यू लैक्स टू करोड्स, तो बहुत ही बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो वो हर एक के कैंसर का टाइप, उसका जो ग्रेड, स्टेज, साइज़ और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट्स किए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था वो लास्ट ईयर में हुआ था। मैं जब 40 इयर्स की थी और जब मैं मैमोग्राफी के लिए गई थी तब हुआ था। मुझे उसके पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना कोई लम्प था, कुछ भी नहीं था। तो जो भी मेरा डायग्नोस हुआ था वो मैमोग्राफी के थ्रू हुआ था। उसके बाद बायोप्सी किया, MRI किया, तो वो सब प्रोसेस के बाद वो कन्फर्म हुआ था। बायोप्सी में कन्फर्म हुआ था मेरा कैंसर। तो जो बायोप्सी हुआ तो मेरा सबसे पहले मैमोग्राफी का कॉस्ट यहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन में ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ में बोलूँगी। 10,000 रुपीज़ है 1,000 SC के। उसके बाद मेरा जो बायोप्सी किया तो बायोप्सी का कॉस्ट इज़ कुछ 3,000 SC के, जो होता है ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़ इन इंडिया। और ऐसे मेरे बायोप्सी 5 हुए। मेरा फर्स्ट बायोप्सी के बाद अबनॉर्मल सेल से और DCIS से वो पता चला था, बट उसके बाद MRI किया। MRI में उनको 5 और स्पॉट्स मिले जहाँ का बायोप्सी किया। तो अगर मैं पूरे बायोप्सी के चार्जेस इंक्लूड करूँ तो मेरा 1,25,000 का बायोप्सी हुआ है। उसके बाद मेरा जो बायोप्सी के बाद MRI की कॉस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख की है। तो वो 1.5 लाख का हुआ है मेरा MRI का फर्स्ट MRI जो किया था बायोप्सी के बाद। उसके बाद मेरा ब्रेस्ट कैंसर रिमूवल का सर्जरी हुआ। ब्रेस्ट कैंसर का जो सर्जरी के जो प्राइजेस है स्वीडन में वो 90,000 SC के टू 1,20,000 SC के, जो ऑलमोस्ट होता है ऑलमोस्ट 7.5 लाख रुपीज़ इंडिया के कॉस्ट में। तो वो मेरा ब्रेस्ट रिमूवल कैंसर का जो सर्जरी था वो दैट वाज लाइक 7.5 लाख का था। ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन का सर्जरी किया मेरा लीकैप फ्लैप सर्जरी है। मेरा बहुत मेजर सर्जरी हुआ था जहाँ पे मेरे बैक के टिश्यू को डाइवर्ट करके मेरे ब्रेस्ट में डाला था, वॉल्यूम एंड शेप दोनों देने के लिए। और मेरा जो वो सर्जरी का कॉस्ट भी अराउंड 90,000 टू 1,20,000 SC के था। तो मैं मिनिमम लेके पकड़ती हूँ कि मेरा 7.5 लाख का वो सर्जरी था। और मेरा जो सर्जरी किया था वो स्वीडन के 2 बेस्ट सर्जन्स ने किया था, जिसने मेरा कैंसर का पार्ट निकाला था
वो भी बेस्ट सर्जन थी स्वीडन की, और जिसने रिकन्स्ट्रक्शन किया, जो मेरा ब्रेस्ट का रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी किया, ही वॉज ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन स्वीडन। तो अगर मैं उनके चार्जेस भी लूँ सर्जरी के साथ तो 1,20,000 का हो, मतलब ऑलमोस्ट वो 10 लाख का हो जाएगा। तो मेरे दोनों सर्जरी मिला के 17 लाख्स का कॉस्ट हुआ है, 17 या 18 लाख्स का कॉस्ट हुआ। तो सर्जरी के बाद फिर मुझे कीमोथेरेपी पोर्ट लगाया, उसका ऑलमोस्ट 1.5 लाख 15,000 SEK में बोलती हूँ, या 20,000 SEK, जो 1.5 लाख का हुआ। और फिर उसके बाद मुझे बाकी के कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स दिए। उसमें मेरा कीमोथेरेपी पहले था सर्जरी के बाद, सर्जरी के 3 वीक्स के बाद ही मेरा कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ। कीमोथेरेपी का जो प्राइजेस थे, मुझे पैक्लीटेक्सेल कीमोथेरेपी मिला था टैक्सोल का, और मेरे कीमोथेरेपी के टोटल 12 सेशंस थे, और हर एक सेशन का कॉस्ट वाज लाइक ऑलमोस्ट 20,000 SEK, 25,000 SEK। तो वो होता है 2 लाख समथिंग इन रुपीज़ में। अगर मैं वो बात करूँ, लेट मी कैलकुलेट, इट इज़ लाइक 1,60,000 SEK रुपीज़, 1,60,000 रुपीज़। जो पूरा कीमोथेरेपी का मेरा पूरा ट्रीटमेंट का कॉस्ट हुआ है वो 20 लाख्स का हुआ है। उसके बाद मुझे दिया था रेडिएशन थेरेपी, और मेरा रेडिएशन थेरेपी विद बूस्ट था, और मेरे टोटल 15 रेडिएशन के सेशंस थे। तो हर एक रेडिएशन के लिए कुछ अराउंड 20,000 SEK, तो उसका भी मेरा ऑलमोस्ट 20 लाख्स का हुआ है रेडिएशन थेरेपी। और मेरा जो रेडिएशन थेरेपी दैट वाज डन इन फ्रॉम अ वेरी नाइस, मतलब मेरा जो रेडिएशन थेरेपी हुआ वो कैरोलिन्स्का हॉस्पिटल से हुआ है। कैरोलिन्स्का हॉस्पिटल यहाँ का एक सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वेरी फेमस हॉस्पिटल है। और पूरे इनफैक्ट नॉट ओनली इन स्वीडन, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वहाँ के चार्जेस भी जाता है, और मेरा रेडिएशन थेरेपी वहाँ से हुआ, तो वहाँ के चार्जेस ऑफकोर्स मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड रिनोन हॉस्पिटल, तो वहाँ के चार्जेस तो ज़्यादा ही थे। तो वो मेरा ज़्यादा वहाँ, मतलब वहाँ के चार्जेस के अनुसार खर्चा ज़्यादा लगा। उसके रेडिएशन के बाद मुझे टारगेटेड थेरेपी दिया। टारगेटेड थेरेपी का कॉस्ट वाज लाइक, वो मुझे पता है क्योंकि मेरे नर्स ने मुझे उसका बताया था। और टारगेटेड थेरेपी का कॉस्ट ज़्यादा था, उसका रीज़न भी मेरे नर्स ने ये बताया कि जो हर्सेप्टिन का मुझे इंजेक्शन देते थे, ट्रांसटुज़ुमाब हर्सेप्टिन, वो अभी भी पैटेंटेड है। उसका पैटेंट किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को नहीं मिला है। सो सिंस दिस इज़ स्टिल पैटेंटेड, तो मेरा जो हर एक इंजेक्शन का कॉस्ट था दैट वाज लाइक 18,500 SEK। सो वो भी 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का मुझे हर 3 हफ्ते में एक इंजेक्शन देते थे। मेरे टारगेटेड थेरेपी टोटल 17 राउंड्स थे, तो 17 राउंड्स के 1.5 लाख के हिसाब अराउंड 25 लाख्स कुछ वो मेरा हो गया। वो उतना ट्रीटमेंट का कॉस्ट हुआ। और उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट 10 या 12 अल्ट्रासाउंड हुए, बिकॉज़ जब भी मेरा सर्जरी के बाद जो मुझे सेरोमा होता था उसके लिए अल्ट्रासाउंड करते थे। फिर मुझे बीच में एक बार जहाँ पे मेरा सर्जरी किया, जो ब्रेस्ट में सर्जरी किया था, वहाँ पे एक बार मुझे लंप हुआ था सर्जरी के साइड पे। तो वो अल्ट्रासाउंड किया था। कैंसर डिटेक्ट होने से पहले भी मैमोग्राफी के बाद अल्ट्रासाउंड किया था। फिर मुझे थोड़े मेरे हाथों में मुझे 1-2 जगह लम्स से हुए थे। जब उस टाइम तो मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज़ मुझे लगा कि मेटासिस हो गया। तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड किया था। मेरा लीवर का ऑन्कोलॉजिस्ट को डाउट हुआ था कि लीवर के एंजाइम्स बहुत हाई, तो उस टाइम भी लीवर का अल्ट्रासाउंड किया था और MRI किया था, बायोप्सी भी किया था। तो अल्ट्रासाउंड तो मेरे बहुत ही हुए, मतलब अगर मैं काउंट करूँगी तो मेरे 10 या 12 अल्ट्रासाउंड हुए। और हर एक अल्ट्रासाउंड की प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ रहती है। तो वो जो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे 3 लाख्स के अल्ट्रासाउंड टेस्ट हुए हैं।
मेरे सीटी स्कैन्स बहुत हुए, मेरे MRIs हुए। सीटी स्कैन मेरे 3 हुए हैं, MRI मेरे 3 हुए हैं। तो दोनों के 6 और दोनों की कॉस्ट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1,20,000, क्योंकि जो सीटी स्कैन विथ कॉन्ट्रास्ट फ्लूइड इंजेक्ट करके करते थे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा था। और सिंस मेरा सीटी स्कैन वाज लाइक एब्डोमेन, लिवर और सारे ऑर्गन्स इंक्लूड करते थे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा था, सीटी स्कैन एंड MRI दोनों का। तो उसका यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में जो कॉस्ट है जो मैंने निकाला है, तो हर एक सीटी स्कैन का अराउंड 15,000 SEK है, कि जो होता था 1,20,000। तो सीटी स्कैन्स एंड MRIs की टोटल अगर मैं कॉस्ट करूँ तो वहाँ पे मेरा 5 lakhs 6 lakhs कुछ खर्च ट्रीटमेंट का कॉस्ट हुआ है। उसके बाद मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट्स होते थे बहुत बार। जब कैंसर होता है तो हफ्ते में एक बार आपका ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट होता है। आपके सिचुएशन को देख के वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। कीमोथेरेपी के हर एक कीमोथेरेपी के बाद अपॉइंटमेंट रखा था मेरा। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी के पहले भी अपॉइंटमेंट रखा था कि मुझे रेडिएशन थेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ऐसे मेरे ऑलमोस्ट 15 सेशंस ऑफ 15 अपॉइंटमेंट्स हुए ऑन्कोलॉजिस्ट के। और यहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट की जो कॉस्ट है दैट इज़ लाइक 3,000 SEK। तो दैट इज़ लाइक आई कैन से 24,000 रुपीज़। तो वो मेरे 15 हुए। सो दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक अगेन मोर देन 3 लाख रुपीज़। तो वो था मेरा जो उसके बाद मैंने एक्चुअली लिख के रखा है। अगर मैं कुछ बहुत बार मेरे ब्लड ड्रॉ किए थे, मतलब कीमोथेरेपी के टाइम 2 बार ब्लड ड्रॉ करते थे, मतलब रेडिएशन थेरेपी हर एक थेरेपी के बाद, टारगेटेड थेरेपी के बाद ब्लड ड्रॉस होते थे। बहुत बार ब्लड टेस्ट किए हैं और उसका कुछ अराउंड 50,000 रुपीज़, अराउंड 50 टाइम्स मेरे ब्लड निकाले होंगे अगर मैं कैलकुलेट करूँगी। क्योंकि मेरा जो कैंसर का जर्नी था वो पूरा 1.5 ईयर का लंबा जर्नी था। और उस 1.5 ईयर में हर एक हफ्ते में अगर निकाले तो 52 वीक्स होते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप भी था। तो मैंने राउंड अबाउट 50 टाइम्स मेरा ब्लड निकाला होगा, वो मैं वैसा कैलकुलेट किया। तो एंड द ब्लड ड्रॉन का प्राइस इज़ लाइक 1,000 SEK, सो 10,000 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह करते। तो यस, या तो वो मेरा 50 टाइम्स किया तो दैट मीन्स 5 लाख उसका हुआ। और फिर मेरा बाकी मेरे बीच में जैसे कि मुझे न्यूरोपैथी हुआ था, तो न्यूरोपैथी के लिए मुझे अगेन मेरा एक टेस्ट किया था जहाँ पे मुझे से स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए थे मेरे हाथों को और पैरों को। तो उसका भी जो टेस्ट का कॉस्ट था दैट वाज वेरी हाई, दैट वाज लाइक 15,000 SEK, सो वो भी अराउंड 1,20,000 का था। लीवर बायोप्सी किया था, उसका भी 1,20,000। तो सारे मिला के मैंने एक राउंड अबाउट फिगर किया है 1.5 करोड़। तो मेरा जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट हुआ है दैट वाज ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, और शायद उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बीच में भी मेरे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए जो मैं थोड़ा बीच में मुझे याद भी नहीं आ रहा है, इतने सारे टेस्ट हुए हैं। यस या और टारगेटेड थेरेपी का मेरे टोटल 17 सेशंस थे, तो उसके जो 1.5 लाख के अनुसार उसका कुछ 25 lakhs का कॉस्ट हुआ था। तो अगर मैं मेन कॉस्ट बोलूँ तो सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, ये सब मिला के ही 1 करोड़ हो गया। एंड देन उसके बाद जो न्यूमरस मेरे अल्ट्रासाउंड हुए, CT स्कैन, MRI, फिर अनदर बायोप्सी, कीमोथेरेपी पोर्ट के लगाने की सर्जरी, वो मैंने एक राउंड अबाउट कुछ 50 lakhs का हुआ है, जो भी ब्लड ड्रॉज किए वगैरह सब इंक्लूड करूँ तो ये मेरा कीमोथेरेपी का ये मेरा टोटल कैंसर जर्नी का कॉस्ट था।
और मैंने कितना पे किया। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि मैंने एज सच कुछ भी पे नहीं किया। मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ। मैं एज एन एप्लीकेशन इंजीनियर जॉब करती हूँ पिछले 8-9 साल से। मैं यहाँ की सिटीज़न हूँ। स्वीडन में हम लोग टैक्स पे करते हैं। जब भी हम लोग जो हमारा सैलरी रहता है उस सैलरी से 30 to 40% जो अमाउंट रहता है वो टैक्स में जाता है। और मुझे याद है जब भी मेरी सैलरी होती थी पहले, तो मैं मेरे पति से हमेशा बहुत कंप्लेन करती थी मेरे हस्बैंड से कि कितना टैक्स देना पड़ता है। बट कैंसर के जाने के बाद वो टैक्स का बेनिफिट मुझे पता चला। मेरा पूरा एवरी कैंसर का हर एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट यहाँ के गवर्नमेंट ने उठाया है। मतलब हेयर वीक से लेके कीमोथेरेपी, हर एक थेरेपी, सर्जरी से लेके एवरीथिंग, सब कुछ गवर्नमेंट ने किया है। मैंने खाली मेडिसिन जो मुझे देते थे कीमोथेरेपी के दरमियान जो साइड इफ़ेक्ट्स होने से बचने के लिए, वहाँ पे ही खर्चा हुआ है। और दैट इज़ अराउंड कुछ 50,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ होगा। अदर दैन 50,000 रुपीज़ एवरीथिंग इज़ डन बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऐसे हाई टैक्स कंट्री, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लेते, बट वो टैक्स के सामने जो बेनिफिट देते वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हम लोग को फ्री मेडिकल है, फ्री एजुकेशन है, यहाँ पे हमें पेंशन है। हम लोग अराउंड 50 इयर्स के बाद पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिटायरमेंट एज है दैट इज़ 68 इयर्स ओल्ड। तो और यहाँ पे मतलब वो जो टैक्स का पैसा लेते हैं वो आपके ही अच्छाई के लिए खर्च करते हैं। मतलब यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है। इससे आपको ऐसे ज़्यादा सोचने का ये नहीं। मतलब मैं से विवेक से बात कर रही थी, अगर ये जो ट्रीटमेंट है, मेरा जो ट्रीटमेंट है, अगर मैं उतना कॉस्ट इंडिया में मेरा होता तो शायद मैं बैंकक्रप्ट हो जाते, हम लोग बैंकक्रप्ट हो जाते। तो बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना सोचा है। ऊपर से और एक पॉइंट है जो मैंने मिस किया। मेरा जब कैंसर का डायग्नोस हुआ था तब मैंने सिक लीव्स लिए थे। मेरे कंपनी से ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ मंथ्स का मैंने सिक लीव लिया था मेरे कंपनी से, क्योंकि मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था कि उन्होंने मुझे ना बोला था काम करने को। उन्होंने कहा था जैसे ही मेरा सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी हो जाएगा मैं काम नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और कीमोथेरेपी में आपका कभी कभी ब्रेन फॉग हो जाता है। तो मुझे रिकमेंड किया था कि मैं सिक लीव्स लूँ, और उसके लिए उन्होंने ही मुझे एप्लीकेशन फिलअप करके दिया था। यहाँ पे आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स आपके कंपनी को एक लेटर लिखते हैं जहाँ पे बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद इसको ये साइड इफ़ेक्ट्स है, तो इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगी। और उस सिक लीव का बेनिफिट ऐसे होता है कि आपकी जो सैलरी है, मतलब जो अब अभी मैंने 3.5 मंथ्स का पूरा सिक लीव लिया था, बट वो 3.5 मंथ्स में मुझे 80% ऑफ माई सैलरी गवर्नमेंट ने दिया एंड 10% फ्रॉम माई कंपनी। तो मेरा 90% सैलरी वैसे भी चल रहा था मेरे सिक लीव्स के दरमियान, तो मुझे वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे उस सारी बातों की इतना केयर करते हैं, हर एक ह्यूमन लाइफ का केयर करते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मतलब मेरा इतना सारा ट्रीटमेंट किया मुझे। उसके बाद मेरा सैलरी भी चल रहा था जब मैं सिक लीव पे थी। मेरा फॉलोअप ठीक से हो रहा है। मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट जो भी साइड इफ़ेक्ट्स से बहुत स्मूथली हैंडल किया, हर एक साइड इफ़ेक्ट्स को। जो मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट थी बहुत अच्छे से और मेरी कॉन्टैक्ट नर्स दोनों बहुत मुझे अच्छे से समझा के लेते थे। जब पहली बार कैंसर का डायग्नोस मिला तो उन्होंने मेरा साइकोलॉजिस्ट के साथ भी अपॉइंटमेंट्स मेरे रख दिए थे गवर्नमेंट ने, कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना जाऊँ। और
यहाँ जब कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है तो बहुत सारी लड़कियों के बाल चले जाते हैं और लड़कियाँ ऐसे डिप्रेशन में चली जाती है। तो तब वो भी गवर्नमेंट में सोचा था, और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट आपको पैसे देते हैं हेयर विग ख़रीदने के लिए, और वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हेयर विग लगाओ, आप खुद का ख्याल रखो। क्योंकि ज़्यादातर जब कैंसर के पेशेंट मतलब जब सारे बाल जाना चालू होता है, जब आप बहुत सीक लगते हो तो डिप्रेशन का टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके वजह से उस हर एक छोटी छोटी बातों का केयर किया है, और हर एक छोटी बात को स्टडी करके बहुत अच्छा एक सिस्टम डेवलप किया है। तो मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ। मेरा सर्जरी बहुत ही अमेजिंग है। मैंने सर्जरी के बारे में वीडियो भी बनाया है। इतना अमेजिंग किया है कि मेरे अभी दोनों ब्रेस्ट में डिफरेंस क्या है वो भी नहीं बता पाऊँगी। बस एक स्कार है बड़ा सा, और वो भी नीचे से स्कार है। अगर मैं वो छोड़ूँ तो मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब इतना अच्छे से सर्जरी किया। तो यही बताने के लिए आपको वीडियो है कि जब आपकी कंट्री आपसे टैक्स लेती है तो और उस पे बेनिफिट्स आपको देती है तो अच्छा लगता है। मैंने ऐसे बहुत दूसरी कंट्रीज़ भी देखी जहाँ पे टैक्स लेते हैं, बट वैसे मतलब लोगों का पैसा लेके लोगों को फैसिलिटी देने के लिए टैक्स लेते हैं, और अगर वो फैसिलिटी नहीं मिलता तो टैक्स लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यही आप सबको बताने के लिए वीडियो था। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप मुझे अगर आप कैंसर के पेशेंट हो और आप कैंसर के ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हो, तो आपका कैंसर का ट्रीटमेंट का कितना खर्चा हुआ वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जिसके ऊपर भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा आया। ऑब्वियस है, कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और सारे लोग बहुत इससे सोचते हैं कि कितना रहेगा। तो अगर वो आप कमेंट्स में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि बाकी के लोगों को भी पता चलेगा कि कौन सी कंट्री में कौन कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना है करके। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय दो पीसेस नट।